आज एमसीडी महापौर और उप महापौर का चुनाव है। महापौर के लिए 272 सदस्य करेंगे मतदान। 249 पार्षद, 14 मनोनीत विधायक और 10 सांसद शामिल। बहुमत के लिए 137 वोट जरूरी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की यौन शोषण मामले में आज कोर्ट में पेशी है। रावजबनी कोर्ट ने 1 नवंबर को समन जारी कर 14 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया था। यूपी में एक और उच्च स्तरीय परीक्षा टली। यूपीएचजेएस परीक्षा 2023 स्थगित। 8 दिसंबर को होनी थी प्रारंभिक परीक्षा। राजधानी दिल्ली में सांस लेना फिर हुआ दुश्वार। इस साल पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। वाहनों के धुएं और पराली की वजह से AQI 425 से ऊपर पहुंचा। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा ट्रेड फेयर। 150 से लेकर 500 रुपए तक की होगी टिकट। सीनियर सिटीजन फ्री में ले सकेंगे आनंद। नरेश मीणा को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है। हिंसा पर उतारू समर्थकों की आड़ में नरेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। टोंक में कल उपचुनाव के दौरान हुआ हंगामा। मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश कर रहे नरेश को अधिकारी ने रोका, जिसके बाद उसने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। अधिकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहा है कि नरेश मीणा ने अचानक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। कहा कि आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा। अब किसी गरीब का नहीं टूटेगा घर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी नेता सुमित पात्रा ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त होता है कानून का राज। उच्चतम न्यायालय के फैसले से अपराधियों के मन में होगा कानून का डर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से कानून को प्राथमिकता दी है। बुलडोजर एक्शन पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को घेरा। कहा कि जो बांट रहे हैं वो काट रहे हैं। बुलडोजर चला रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करारा तमाचा लगा। अरशद मदनी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया बड़ी उपलब्धि। कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगेगी लगाम। झारखंड में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की कथित झूठी गारंटी पर निशाना साधेंगे बीजेपी नेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नारायण सामी रांची, धनबाद, बोकारो और देवघर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। 43 सीटों पर 66% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। लोहरदगा में सबसे ज्यादा 73.21% मतदान हुआ। वायनाड लोकसभा उपचुनाव समेत 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। बिहार की 4, MP की 2, राजस्थान की 7, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 6, कर्नाटक की 3, मेघालय, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल की 1-1 विधानसभा सीट के लिए डाले गए वोट। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में 2 मतदान बूथों पर ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। 183 और 234 मतदान केंद्रों पर चुनाव का बहिष्कार। महाराष्ट्र के पालघर में सीएम शिंदे के बैग की हुई चेकिंग। कल गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हुई थी। 2 बार उद्धव के चॉपर की भी हो चुकी है चेकिंग। झारखंड के देवघर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे SC/ST और पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। झारखंड से पीएम मोदी का जेएमएम कांग्रेस पर हमला। बोले कि झारखंड की पहचान बदलने की हो रही है साजिश। घुसपैठियों को बसाने के लिए कांग्रेस जेएमएम ने हर संभव प्रयास किए। महाराष्ट्र के परभणी के जिंतूर में चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री शाह ने राहुल पर कसा तंज। कहा कि सोनिया जी ने राहुल बाबा नाम के विमान को 20 बार उतारने की कोशिश की, लेकिन सभी लैंडिंग में वो क्रैश हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान संबंधी बयान पर चुटकी ली। नड्डा ने कहा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में बंटवारे का सामान मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है। संविधान में निहित फूले जी, बाबा साहेब, भगवान बुद्ध और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सोच को मोदी सरकार मिटाना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में विपक्ष पर बोला हमला। कहा कि महायुति का मतलब है कि विकास और महाविकास आघाड़ी का मतलब है विनाश। महाराष्ट्र के लातूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विशाल जनसभा संबोधन के दौरान मोदी सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र में महायुति ने शुरू किया नया कैंपेन का नाम सत्याग्रह। हिंदू मतों को एकजुट करने के लिए कैंपेन शुरू किया। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी के जवाब में आज राहुल गांधी की महाराष्ट्र में चुनावी सभा। कांग्रेस नेता राहुल की दोपहर 12 बजे नंदुबार और दोपहर 3:15 बजे नांदेड़ में जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पुणे में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष की इगतपुरी और ननवाड़ी पुणे में जनसभा। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी दिग्गज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज गिरिडीह, गांडे और बोकारो में सभा। यूपी सीएम योगी बोकारो में रहेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष का प्रचार अभियान जारी। आज फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। दरभंगा एम्स अस्पताल की भी रखी आधारशिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर की पीएम मोदी की पैर छूने की कोशिश। मंच पर जैसे ही पैर छूने गए तो पीएम मोदी ने उनके हाथ पकड़कर रोका। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में शख्स गिरफ्तार। भोजपुर में आरोपी की गिरफ्तारी की पटना के पुलिस अधिकारी ने की पुष्टि। प्रारंभिक जांच में किसी कार्यक्रम में हुए विवाद से जुड़ा है मामला। प्रयागराज में 12 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में नेत्र कुंभ 2025 का आयोजन होगा। इसमें 5 लाख से अधिक लोगों की आंखों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। प्रयागराज में यूपी एसएससी छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। कई छात्रों का मुकदमा दर्ज और एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग पर अड़े छात्र। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। कहा कि बुलडोजर चलाना कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे दंडित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में कानून का राज होना चाहिए। किसी की संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं ले सकते। आरोपी और दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। अभियुक्तों और दोषियों के पास भी अधिकार हैं। सिर्फ आरोपी होने पर घर गिरा देना कानून का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने की पैरवी की। कहा कि अगर किसी शख्स का मनमाने ढंग से मकान गिराया तो मुआवजा मिलना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपी का पक्ष सुना जाए। नियमों के मुताबिक नोटिस जारी हो, रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और मकान पर चिपकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कार्रवाई से पहले 15 दिन का वक्त मिले। नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को भी दी जाए। आरोपी को अवैध निर्माण हटाने का मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा है तो निर्देश लागू नहीं होंगे। तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। सांसद रविंद्र वायकर और यूबीटी के उम्मीदवार बालानर के कार्यकर्ताओं में हुआ झगड़ा। मुंबई के जोशवारी की घटना, देर शाम पूर्व ठाकरे और शिंदे के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वायकर पर महिलाओं को बुलाकर पैसे बांटने का यूबीटी ने आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को शांत कराकर थाने लाई। यूबीटी गुट का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं की। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दी दस्तक। घने कोहरे और प्रदूषण से ढकी दिल्ली। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। घना कोहरा होने के कारण पालम के आसपास विजिबिलिटी शून्य रही है। वहीं अक्षरधाम मंदिर की भी धुंधला दिखाई दिया है। कोहरे की मार से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं तो वहीं हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। फ्लाइट टेक ऑफ करने में दिक्कतें। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में है। कई जगह AQI 400 के करीब पहुंचा। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। मॉर्निंग वॉक न करने की सलाह, साथ ही मास्क पहनने को लेकर कहा जा रहा है। दिल्ली से अलीगढ़ जा रही पैसेंजर ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है। विरोध करने पर दबंगों ने पति को पीटा। महिला का आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उसके पति को थाने में बैठाया जबकि आरोपी फरार हो गए। घटना अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में हुई। दंपत्ति एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अलीगढ़ आए थे।
महाराष्ट्र में विधानसभा वोटिंग से पहले अब तक 494 करोड़ की संपत्ति जब्त। चुनाव में इस्तेमाल किए जाने के शक में करोड़ों का कैश भी पकड़ा गया। कैश, शराब, नशीले पदार्थ और गोल्ड भी बरामद किया गया है। सबसे ज्यादा मुंबई में 138 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। श्रीलंका में आज संसदीय चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग। 196 प्रतिनिधि और संसदीय चुनाव की तैयारी पूरी। 14 नवंबर को सुबह 7 बजे मतदान। नई 10वीं संसद के लिए 225 प्रतिनिधियों का चुनाव। पाकिस्तान के लाहौर में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर नहीं बनेगा चौक और सादमान चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक रखने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि भगत सिंह थे आतंकवादी। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला की आज कनाडा के कोर्ट में पेशी। मिल्टन शहर में फायरिंग करने के मामले में हुई थी अरेस्टिंग। भारत की मोस्ट वांटेड